नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोगों ने प्रश्नावली 1B तक कंप्लीट कर लिया था। आज प्रश्नावली 1C पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1C में आज हम लोग 5 क्वेश्चन लगाएंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग का डाउट क्लियर नहीं हो पाता है कि √3 जो है ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आज मैं ये डाउट भी कंप्लीट कर दूंगा और 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और पांचों क्वेश्चन में एक एक संख्याएं को हम लोग छांट कर परिमेय और अपरिमेय लिखना है। सारी संख्याओं को एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, जब मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो उस वीडियो में एक एक चीज़ें मैं अच्छी तरीके से आप लोग को बताया था। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो कोशिश कीजिएगा पहला वीडियो देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट बताया हूँ परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जब तक वो नहीं देखेंगे, जब तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो ऐसे पड़े हैं जिनमें देखा होगा कि ये सब बता देते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जैसे ये बता दिया आप लोग को √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये √4 जो है यह एक 3√4 जो है यह एक परिमेय संख्या है। तो ये है तो है कैसे? जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा आप लोग को। जैसे √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सब जान लिए। जैसे मैं बता दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सुन लिए तो आपको समझ में आ गया √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं बोल दूं यहाँ पर √7 है, √9 है, √10 है या √11 है, यह अपरिमेय संख्या कैसे है? क्या रूट में जो संख्याएं हो गई वो अपरिमेय संख्याएं हो गई? ऐसी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आप लोग को। तो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़रूर मैं बताया हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। अपरिमेय संख्या जो है रूट में होता है या रूट से बाहर होता है, पॉइंट में संख्याएं होती हैं, वो अनंत तक जाती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बाकी ये यहाँ पर भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखी। इनमें से जो संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं में से हम लोग को परिमेय संख्या छांट कर लिखना है और अपरिमेय संख्या को छोड़ देना है। क्योंकि एग्जामिनर बस यही पेपर में पूछेगा कि परिमेय संख्या छांट कर लिखिए, तो हम लोग परिमेय संख्या सिर्फ छांट कर लिख देंगे बस। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, तभी तो हम लोग छांट कर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से समझाएंगे मैं आप लोग को। जैसे √3 हो गया दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक चीज़ मैं और आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इसमें क्वेश्चन 10 है, तो 10 क्वेश्चन मैं 10 से 15 मिनट में आप लोग को बता दूंगा। जैसे √3 अपरिमेय संख्या हो गई, π/3 ये अपरिमेय संख्या हो गई, 22/7 ये परिमेय संख्या हो गई। मैं बता दूं, बस ये परिमेय अपरिमेय बताकर आगे बढ़ जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है। जब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए कि आखिर √3 ये परिमेय अपरिमेय संख्या है क्यों। चलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर कोशिश कीजिएगा आप लोग लिख लीजिएगा इसको, जो मैं बोलूँगा या फिर जो लिखवा रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा। देखिए
रूट थ्री जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका मान जो है दोस्तों रूट से बाहर निकलते ही ये पॉइंट में आ जाएगा। जैसे 1.732 इसका मान, रूट का मान ये है, रूट से बाहर निकलते ही ये मान आ जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है दोस्तों कि ये मान अनंत तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। तो रूट थ्री का मान जब अनंत तक चली जाएंगी तो इसका कोई भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते इसको। इसीलिए जो रूट में संख्याएं होती हैं, ज़्यादातर संख्याएं, ज़्यादातर नहीं, जैसे वर्ग हो गया, चलिए मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि कौन सी परिमेय और अपरिमेय कौन सी, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो ये रूट थ्री से बाहर निकलते ही रूट थ्री का मान 1.732 होता है। ये अनंत तक चली जाएंगी, इसीलिए दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, देखिए, जैसे अब आप लोग ये दिमाग में आएगा कि ये पॉइंट में संख्याएं आ गई, रूट थ्री का मान पॉइंट में आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये अनंत तक जा रही। लेकिन यहाँ पर 2.33 लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है दोस्तों। तो अब आप लोग के दिमाग में ये भी सोच सकते हैं कि ये सर, ये परिमेय संख्या कैसे हो गई। दोस्तों क्या है, देखिए, जो 2.33 है, यह परिमेय संख्या इसलिए हो गई क्योंकि ये जो 2.33 है यह सीमित संख्या है। सीमित यानी ये अनंत तक संख्या नहीं जाएंगी। देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, तब अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, जितनी भी, लिखिए, लिख लीजिए, जितनी भी पॉइंट वाली संख्याएं, पॉइंट वाली संख्याओं, पॉइंट वाली संख्याओं में जितने भी पॉइंट वाली संख्याएं आप लोग को दिखेंगी, उनमें जो संख्याएं या तो दशमलव यानी पॉइंट के बाद वाली संख्याएं, दशमलव के बिंदु लिखिए, या फिर और सीमित अंक, दशमलव के बाद जो है दोस्तों, दशमलव के बाद, यहाँ बाद लिख लीजिएगा, दशमलव के बाद सीमित अंक यहाँ लिख लीजिए, अंक से बनती हैं, सीमित अंक से बनती हैं या दोहराती हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पॉइंट की बात हो रही है, पी बाई क्यू की बात नहीं हो रही। पी बाई क्यू मैं बताऊंगा अभी आगे आप लोग को, ये सिर्फ पॉइंट की बात हो रही है। जितनी भी पॉइंट यानी दशमलव वाली संख्याओं में जो संख्याएं या तो दशमलव के बाद सीमित अंक हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण जैसे 2.5 मैं लिख दिया, ये संख्या दशमलव के बाद सीमित यानी 2.5, ये संख्या आगे अनंत तक नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2.5 ये अनंत तक नहीं जाएगी, सीमित अंक है, ये परिमेय संख्या हो गई। कौन संख्या हो गई? परिमेय संख्या। सीमित अंक से बनती है या दोहराती है। दोहराने का मतलब कि या कोई संख्या, जैसे कोई संख्या अनंत तक चली गई,
मान लीजिए कोई संख्या अनंत तक चलेगी। इसे मैं लिख रहा हूँ, या तो उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, या 3.33 ये संख्या मान लीजिए अनंत तक चली भी गई। देखिए इसमें क्या बोला है, या तो सीमित हो, सीमित यानी 2.5 ये सीमित संख्या, इसके आगे अनंत तक नहीं जाएगी, या अगर अनंत तक संख्या जा रही है तो संख्या दोहरानी हुई होनी चाहिए, या संख्या दोहरी हुई होनी चाहिए, या जैसे 3 है 3 है 3 है, आगे 3 मिलेगा आप लोग को, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे मैं लिख देता हूँ, जस्ट इसी का अपोजिट है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा है, जो पॉइंट वाली संख्याओं में जो संख्याएं या तो दशमलव के बाद सीमित अंक हो या दोहराती हो, जस्ट इसी का अपोजिट है। जो अपरिमेय संख्या होगी उसमें जस्ट इसका अपोजिट है, या तो अंक सीमित ना हो, सीमित यानी अनंत तक चली जाए, जैसे 2.5 3 2 4 1 ये आगे से अनंत तक चली जाए, या तो असीमित हो, या तो वो संख्या या तो पाई बाई से अनंत हो, या तो फिर इसका क्या अपोजिट है दोस्तों, सीमित अंक बनाती हो या दोहराती हो। इसमें सीमित अंक न बनाती हो और संख्याओं को दोहराती ना हो, बस यही इसका होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसको कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपरिमेय संख्या है उसमें क्या है, या तो संख्या असीमित हो, असीमित 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 यानी 2 पॉइंट से आगे संख्या चली जाएगी, 3 2 5 4 ये अनंत तक चली जाएंगी, ये तो असीमित संख्या हो गई। या तो फिर असीमित संख्या हो, या तो फिर संख्या को दोहराती ना हो। ठीक है दोस्तों, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद ये एक एक चीज़ें मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, एक एक संख्याओं को लेकर आराम से आप लोग को बताता हूँ। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, डाउट क्लियर रहेगा, ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएँ। बाद में जब डाउट आपको हो, दिमाग में आए कि ये कैसे हो गया, तो आप लोग निकाल कर पढ़ लेंगे। कॉपी आपका फेयर कॉपी जो होगा, नोट्स होगा, निकाल कर वहाँ पे पढ़ लेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स इसीलिए बनाया जाता है ताकि कोई डाउट हो तो तुरंत वहाँ पर हम लोग क्लियर कर सकें। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कहाँ पर खोजेंगे आप लोग, कौन सी वीडियो में पढ़ाया गया, कहाँ पर खोजेंगे। तो इसीलिए नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए, यहाँ पर √3 में बताया हूँ, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि रूट का जो मान है, √3 का मान है, √3 का मान 1.732 है, ये अनंत तक चली जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अब π/3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो π/3 है यहाँ भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई का मान होता है दोस्तों, पाई का मान क्या होता है, 3.141। पाई का मान क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3.141। ये संख्या अनंत तक चली जाएंगी, तो इसीलिए ये जो π/3 है एक अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, 22/7 ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है आप लोग को पता होगा, P/Q के रूप में ये परिमेय संख्या हो गई, तो 22/7 ये परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों,
यहाँ पर और इरेज करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्लियर। इसको इरेज कर दूं। चलिए, इधर साइड में भी बता दे रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो पाए। अब क्या दिया हुआ है, 3√4, यह एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। लिख लीजिएगा आगे, यह परिमेय संख्या है। तो 3 से बाहर, जब √4 से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर √4 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, रूट से जब बाहर निकलेगा 4 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। अब क्या है, √4, 4 सही 1/4 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों इसको जब हम 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, 16 प्लस 1/4 आ गया, ये 17/4 आ गया। यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √17 का जब मान निकालेंगे हम लोग तो ये अनंत तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो क्या हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला है 2 पॉइंट, क्या है, 2.33, और क्या है आगे, शायद इतना ही है। चलिए, यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें मैं पीछे लिखवाया हूँ कि पॉइंट के बाद जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं, कौन संख्याएं होंगी, वो संख्याएं सीमित हैं। इसमें अगर दोस्तों अगर सीमित नहीं होगी तो वो संख्या दोहरानी चाहिए, वो संख्या दोहराती का मतलब मैं बताया हूँ पीछे भी, 3 आया है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। यहीं पर अगर 3, 2, 1, 5, 4 और ये आ जाता तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उसमें और आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, इसमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। पहले वाले में परिमेय संख्या पूछा था, इसमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। √4, रूट में 0.445। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जो √4 है इसका मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अब रूट में जो 0.4 है, जो रूट में 0.4 है, यही बस एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा, जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे 0.4 को तो 0.6324 दशमलव के बाद ये संख्या दोहरा नहीं रही है और ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, इसको यार अपरिमेय संख्या है, संख्या है। चलिए, अब अगला 4 आ गया, 4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, बराबर p/q हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, p/q हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। और आगे 5 है, जस्ट वही चीज़ है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/1 बराबर p/q हो सकती है ये, तो ये परिमेय संख्या हो गई। हो सकता है आप लोग का डाउट और क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा था, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो है पॉइंट, रूट में 0.4, ये बस अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं चाहता तो 10 क्वेश्चन आप लोग को बता चुका होता, लेकिन एक एक डाउट क्लियर करना पड़ रहा है। आप लोग का डाउट क्लियर नहीं होगा, नहीं समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो रट लेंगे लेकिन आगे चल के नहीं समझ में आएगा। चलिए, √3 का मान क्या है दोस्तों? √3 का मान मैं बताया था, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। इनमें से हम लोग को परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। तो √3 अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जा रहा है हम लोग को। चलिए, √3 क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। मैं पहले भी बताया हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। √3 अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका मान 1.732 दशमलव के बाद संख्या दोहरा नहीं रही है और ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आगे भी क्वेश्चन √3 आएगा तो वहाँ पर भी मैं बताऊँगा, क्योंकि बार बार सुनने से, बार बार देखने से वो चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब दूसरा क्या है? 14.03737। ये संख्या दोस्तों परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या परिमेय संख्या है क्योंकि ये पॉइंट के बाद, देखिए आप लोग के दिमाग में ये आएगा, पॉइंट के बाद ये संख्या दोहरा रही है दोस्तों। ये दोहरा रही है, इसीलिए ये संख्या परिमेय संख्या हो गई। आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि 14, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं हैं तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर दो संख्याएं हो चाहे प्लस में 10 संख्याएं हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। हम लोग को सिर्फ देखिए, डाउट क्लियर करता चलो। यहाँ पर दो संख्याएं, बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर दो संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, जो 14 लिखा हुआ है, पॉइंट के पहले दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर दो हो चाहे 10 हो चाहे 1000 संख्याएं हो, कोई मतलब नहीं है हम लोग को पॉइंट के बाद से मतलब है, क्योंकि पॉइंट के बाद देखना है हम लोग को। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये संख्याएं दोहरा रही। 3 यहाँ पर है, 7 है, 3 है, 7 है। यहाँ पर फिर 0 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा। तो ये संख्या दोहरा रही है पॉइंट के बाद, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब आगे क्या है? आगे क्वेश्चन में क्या है? अगला है √1 है। √1 परिमेय संख्या हो गई दोस्तों, परिमेय संख्या है क्योंकि √1 बराबर 1/√1 का जब हम लोग निकालते हैं तो 1/1 यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि रूट से जब हम लोग बाहर निकालेंगे ये संख्याएं पॉइंट में नहीं आएंगी, ये सिर्फ 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो 1/1 ये p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। दोस्तों हम लोग को क्या है, ये इतना ध्यान रखिए कि अगर परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम लोग को किसी भी हाल में उसको p/q के रूप में बनाना है। मेन नोट में लिख लीजिएगा, ये एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी संख्या अगर आ रही है, कोई भी संख्या हो गई दुनिया की, अगर p/q के रूप में बन रही है वो संख्या, तो वो संख्या परिमेय हो गई। उसके अलावा अगर p/q के रूप में नहीं बन रही है तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। बस वास्तविक संख्याएं इसे ही कहते हैं। ये पूरा चैप्टर ही इसी पर आधारित है, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, बस यही है पूरा। आप लोगों ने प्रश्नावली 1C देख रहे हैं, सब में परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है, बताना है, बस यही सब है। आगे भी है परिमेय अपरिमेय, बस और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ p/q के रूप में बनाना है, किसी भी हाल में वो परिमेय हो जाएगी बस। अगर नहीं बन रही p/q के रूप में तो वो सीधा अपरिमेय है, उसको अपरिमेय में डाल दीजिए। आप लोग दो बॉक्स रखिए अपने दिमाग में, दो बॉक्स है हमारे पास। कोई संख्या है, एक बॉक्स परिमेय का है, एक बॉक्स अपरिमेय का है। दो बॉक्स रखिए आप लोग अपने पास में। मैं
पास में रखने का मतलब ये दिमाग में रखिए, दो बॉक्स है, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है। संख्याएं दी हुई हैं, संख्याओं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो परिमेय है तो वो परिमेय वाले बॉक्स में डाल दीजिए, अगर वो संख्याएं नहीं सॉल्व हो रही हैं तो उसको अपरिमेय वाले बॉक्स में डाल दीजिए, बस यही है, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बता रहा हूँ, आगे क्या है, ये सॉल्व हो गया। हाँ, एक और बचा हुआ है आपका, क्या है, पाई प्लस 4। दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या है। अप अरे यार, ये लिखने में अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का मान क्या है दोस्तों, 3.141। ये अनंत तक चली जाएंगी, उसमें प्लस हम लोग क्या 4 ऐड कर देंगे, 3.141 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये अनंत तक जाएंगी संख्याएं, तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या छांटना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इनमें से हम लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांट कर लिखना है, बताना है कौन संख्याएं परिमेय है और कौन संख्याएं अपरिमेय है। जैसा कि मैं पीछे 3 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया हूँ, तीनों क्वेश्चन में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं एक एक चीज़ें मैं बताया हूँ। अगर मैं चाहता तो उसमें पूछ रहा था अपरिमेय और किसी में पूछ रहा था परिमेय, तो मैं छांट छांट कर बता देता ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। लेकिन मैं एक एक डाउट कंसेप्ट क्लियर करता चल रहा हूँ आप लोग को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर क्या है, 4 - √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ये अपरिमेय संख्या है। पीछे दोस्तों अपरिमेय लिखने में थोड़ा एरर हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है क्यों, ये भी डाउट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो 4 - √3 है, √3 का मैं मान आप लोग को बताया हूँ 1.732 है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, माइनस हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर फिर भी ये पॉइंट में संख्याएं आएंगी, लेकिन ये संख्याएं दोहरा नहीं रही हैं, ये संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी। इसीलिए 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्या है, √7/2 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √7 का मान क्या होता है, 2.645, 2.645/2। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हम लोग अगर इसको पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हम लोग 000 लिख सकते हैं, लेकिन करने के बाद भी पॉइंट में ही संख्याएं आएंगी और ये संख्याएं जो है, ये संख्याएं आपका अनंत तक चली जाएंगी। पहली बात, दूसरी बात ये कि ये संख्याएं दोहरा नहीं रही हैं, ये एक अपरिमेय संख्याएं हो गई। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है दोस्तों, 5 है। 5 - √4 है, ये संख्या परिमेय संख्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है, 5 माइनस में जो रूट में से √4 है इसको बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो ये संख्या परिमेय संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रूट में 0.01, रूट में 0.01, इसका क्या है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि
देखिए मैं पहले बताया था आप लोग को, रूट में जो 1 होता है अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो सेम उसी का अपोजिट, सेम वही चीज़ है दोस्तों, अपोजिट नहीं सेम वही चीज़ है। इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो अपान में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हम लोग बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद हम लोग 10 से हम लोग भाग दे देंगे तो 1/1 आ जाएगा ये। जब हम लोग 10 से इसका भाग दे देंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। पी बाई क्यू के रूप में हो गया तो हम लोग को पी बाई क्यू के रूप में बनाना था, ये परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। इसमें क्या पूछा था, परिमेय और अपरिमेय संख्या पूछा था। तो यहाँ पर दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि कौन संख्याएं परिमेय है और कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पर जो है मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, डाउट क्लियर हुआ होगा या नहीं क्लियर हुआ होगा। 5 माइनस रूट में 4 और रूट में 0.01 ये परिमेय, ये दोनों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके अलावा जो 2 बच रहा है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो 10 क्वेश्चन पूरा बता देता, लेकिन डाउट क्लियर है, आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये रूट जो 2 है, रूट में 2 है, ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। रूट में 3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। जो रूट में 9 है ये परिमेय संख्या है। रूट में 15 है ये अपरिमेय संख्या है। ये संख्या परिमेय हो, अपरिमेय हो गई। ये संख्या अपरिमेय हो गई, अपरिमेय। ये संख्या अपरिमेय हो गई, ये संख्या परिमेय हो गई, ये संख्या अपरिमेय हो गई। इसमें सिर्फ छांटना था कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो रूट जो 9 है ये परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, रूट 2 का मान क्या होता है, रूट 2 का मान क्या होता है, 1.414। ये अनंत तक चली जाएंगी, ये संख्याएं दोस्तों अनंत तक चली जाएंगी। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, आप लोग, ये संख्या दोहरा रही है लेकिन ये संख्या अनंत तक जा रही है, इसलिए ये अपरिमेय हो गई। ठीक इसी प्रकार से इसका मान क्या है, √3 का मान मैं पहले ही बताया फिर बता रहा हूँ, 1.732। ये दोस्तों संख्या दोहरा नहीं रही है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। अगला क्या है, √9 का हम लोग निकालेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, 3 आएगा, वो 3/1 लिख सकते हैं। ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। अब √15 जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है क्या आ जाएगा, √15 का मान 3.872। ये संख्या दोहरा नहीं रही है, इसीलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसमें रूट जो 9 है सिर्फ यही परिमेय संख्या है, बाकी सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों आशा करता हूँ एक एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आ गया होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे। अगर मैं बता दूं आप लोग को, √9 परिमेय संख्या हो गई और √2, √3, √15 ये अपरिमेय संख्या हो गई, बस उसके बाद ना बताऊं तो कैसे समझ में आएगा आप लोग को। लेकिन एक एक डाउट क्लियर करता चल रहा हूं, तो आशा करता हूं एक एक चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर दोस्तों नहीं भी आया होगा कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो हो सकता है डाउट एकदम क्लियर हो जाए। आगे 5 क्वेश्चन और है, उनमें भी सिर्फ यही चीज़ें बताना है, कौन संख्याएं परिमेय है कौन अपरिमेय है, बस। ठीक है दोस्तों,
तो मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए और जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ उनको रिवाइज कीजिए। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, लगातार तरीके से एक एक चीज़ें पढ़ते रहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।